खून के बदले खून बेटा, खून के बदले खून। हाँ हाँ, अभी क्या मांग है आपकी? बस खून की बदले खून, फांसी होना चाहिए। ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी करने की? नहीं बेटा, वो तांत्रिक सीख रहा था ना, तो 5 लोगों को बलि दे के तांत्रिक बनना चाहता था। प्रयागराज से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां पे 65 वर्षीय बाबा ने अपने पोते को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। जी हाँ, ये हादसा हुआ है प्रयागराज के सदियापुर में। और देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अभी जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में जो है शवदेह किया गया। हालांकि अगर हम बता दें तो शव को जो है वो 65 वर्षीय आरोपी ने टुकड़े टुकड़े करके फेंका था। ये प्रयागराज करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर इलाके से ये हादसा आया है। ये मामला आपके सामने आया है 26 अगस्त को। और हम आपको बता दें 26 अगस्त को श्रीमती कामनी सिंह पत्नी स्वर्गवासी अजय सिंह ने अपने 17 वर्षीय बेटे के गुमशुदगी में की रिपोर्ट करेली थाना में दर्ज कराई थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। उसी दौरान यमुना नगर औद्योगिक थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्कूटी से आके नाले में किसी शव को टुकड़ा फेंक के गया है। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग मिला और गहन जांच में पता चला कि ये वारदात का खुलासा हुआ है उसके बाद। और हम आपको बता दें कि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लड़के के घर वाले थे वो मौजूद थे, साथ साथ में पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। और जो पास के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और सबकी आंखों में एक दर्द हम देख सकते हैं और साथ साथ में वो गुस्सा भी देख सकते हैं, क्योंकि खुद के ही बाबा ने एक ऐसी चीज़ को अंजाम दे दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब क्या अपनों पर भी क्या यकीन नहीं किया जा सकता, क्या इंसानियत से भी अब भरोसा उठ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं घर वाले मौजूद हैं और यहाँ पे घाट के पास जो है यहाँ पे शवदेह किया जा रहा है। लड़की की दादी जो है वो हमारे साथ हैं, क्या मांग कर रही हैं अब आप? हम खून के बदले खून बेटा, खून के बदले खून। हाँ हाँ, अभी क्या मांग है आपकी? बस खून की बदले खून, फांसी होना चाहिए। ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी करने की? नहीं बेटा, वो तांत्रिक सीख रहा था ना, तो 5 लोगों को बलि दे के तांत्रिक बनना चाहता था। अच्छा, वो तांत्रिक सीख रहा था। लोटे में बना के पर्ची डाले था। अच्छा। ऐसे ऐसे उलझार के जब निकाला तो मेरे बच्चे की पर्ची निकल आई। पहला बल और फिर 4 बच्चों का और बल देना था, तो वो तो बच गए। अच्छा, हाँ, तो पक्के तांत्रिक हो जाते हैं। तो क्या घर में कितना ज्यादा आना, क्योंकि ये लड़के के क्या सगे बाबा थे, कैसे क्या था? छोटे दादा। छोटे दादा मतलब आपके देवर थे। ये लड़के की दादी हैं और जिसने मारा है सरन सिंह नाम है, वो इनके देवर थे। तो घर में कितना ज्यादा आना जाना था? हम लोगों का 2 साल से ज्यादा नहीं आता जाता ज्यादा। उसके लड़की के 3 महीने का बच्चा था पेट में कुंवारे में। हाँ। तो उसका बेटा उसको फांसी लगा के मार दिया। हाँ। मार दिया और कह दिया कि अपने से फांसी लगा ली। उसी में हम लोग को कहा तुम लोग हमारे बेटी को कुछ करवा धरवा के मारे। हम लोग करने धरने वाले दिख रहे हैं। वो तो ठीक है, पर अब कौन कौन है, अब कौन कौन रह गया? आपके बेटे हैं अभी? आपके बेटे? 2 पोते हैं। पोते हैं। अच्छा, और एक पोते को मार दिया और एक और पोता? एक और 2 हैं। वो 2 हैं, 3 थे। अब भैया को तो हमारे 16 साल मरे हो गया। आपके बेटे को? हाँ। और बड़े वाले को भी। लड़के के पिता को मरे हुए करीब 16 साल हो गया है। तो बिन बाप का लड़का था वो। बाप का बच्चा स्कूल जाता था? हंसी स्कूल के लिए सुबह निकला था। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था पूरे दिन? उठा तो हम कहा भैया ले आओ कुछ नाश्ता उस्ता ले जाओगे। गाय अम्मा आज हम ब्रेड ले जाएंगे। तो हम ब्रेड सेक के घी लगा के नमक भुरभुरा के टिफिन में रख दिए। फिर 2 टोस्ट खाया, चाय पिया, ड्रेस पहना, जूता पहना। अब भैया ऐसे बाल संभालते चले गए। भैया कौन से स्कूल में पढ़ता था? ये शास्त्री नगर वाले में। शास्त्री नगर वाले में। हाँ, फिर वो जब ऐसे मुड़ा तो सीसी कैमरा मेरे यहाँ भी लगा हुआ है। ये आगे गया। आप लोगों को कब पता चला स्कूल से जब वो घर नहीं लौटा? 2-2:30 बजे। तभी हम लोग ढूंढने लगे तो वो खुद आया के बैठता था, काट के बहाय के फेंक के। और आए के कहा कि मिल जाएगा मिल जाएगा। वो खुद, अच्छा, मारने के बाद खुद आके सरन सिंह यहाँ बैठता था और इन लोगों को तसल्ली देता था कि मिल जाएगा। उसका बाद बेटा भी ढूंढ रहा था। बस फिर
फिर दूसरे दिन कल सुबह उसका बेटा आया शुभम, तो कह रहा कि बड़ी अम्मा हम लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं सब लोग। तो हम कहे बेटा भगवान जाने वही न्याय करेगा मेरा। तो आप लोग ने फिर पुलिस को बताया? तो भैया पुलिस को बताए, फिर परसों 2 पुलिस आई जिसके भैया को काट के रखे थे, वो वाला नहीं खोलने दिया, आगे जहाँ गाड़ी रखता है वही वाली खोला और फिर ऊपर ले गया पुलिस वालों को। 2 पुलिस आए थे, 2 पुलिस आए थे, तो फिर वो चले गए, चलो 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 ताला लगा के। फिर कल नंदनी भैया के पास पे गए, पैर पे गिरा तो नंदनी भैया फिर शोर से लगाए भैया। तो देखिए ये जो लड़के की दादी हैं वो किस तरीके से परिवार के ऊपर जो है ये दुख का इस वक्त है, और पूरे आप देख सकते हैं घर वाले मोहल्ले वाले यहाँ पर हैं, क्योंकि अब क्या अपनों के ऊपर से भी क्या अब भरोसा उठा लेना चाहिए, क्योंकि कोई अपना इस तरीके से करा है, क्योंकि टुकड़ों में करके, जी हाँ 16 साल का बच्चा था जिसको टुकड़ों में जो है टुकड़ों में करके उसको जो है फेंक दिया गया। स्कूल जा रहा था और सिर्फ वजह एक है अंधविश्वास। तो अंधविश्वास किस तरीके से सर पे सवार था सरन सिंह के कि इस नौबत तक उसको गिरना पड़ गया। जैसे कि लड़के की दादी ने हमको बताया इस वक्त कि उसने पर्चियों में कुछ नाम लिखे थे और उस पर्ची में जब पीयूष का नाम आया, यश का, तो उसके बाद जो है उसने ये किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके के दुख में इस वक्त पूरा परिवार है, और क्या अंधविश्वास ने इतना ज़्यादा उसके सर पे चढ़ गया था कि एक माँ के लाल को जो है उसने मौत के घाट उतार दिया। लड़के की जो बुआ है वो भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है योगी जी से, मोदी जी से कि इन 6 लोगों की फांसी की सजा हो और हमारे भतीजे को न्याय मिले। ऐसा कांड किसी से ना हो, ना कोई किसी का बच्चा छीने, और अंधविश्वास तो इस संसार से खत्म होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन के भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जो ये रूल बनाया गया है कि 24 घंटे बाद कार्रवाई होगी, इससे कितनी जानें चली जाती होंगी मैम, ये बताइए। क्या रूल ये खत्म नहीं होनी चाहिए? अगर वहाँ थाने में रपट लिखाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक वो कार्रवाई करेंगे, 24 घंटे अगर कार्रवाई की जाई होती तो आज मेरा भतीजा जिंदा होता। मैं बताइए गलत बोल रही हैं? अंधविश्वास में पब्लिक इतनी पागल हुई जा रही है। हम तो कहते हैं कि जैसे मेरे भतीजे को मारे, अब किसी का बच्चा ना छीने, किसी की बलि ना, उसको पीसों में काटा गया। उसका माँ का क्या हाल है? माँ का बुरा हाल है मैम, पति नहीं है उसका, मेरे 2 भाई मर गए, मेरे पापा भी नहीं है, वही 3 तो भतीजे का। और कोई बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बड़े वाले का एक आँख नहीं, बीच वाला है वो पढ़ाई कर रहा है, काम भी करता है। मेरी मम्मी पेंसिल पाती, मेरे पापा आबकारी विभाग में थे, मेरा बड़ा भैया आबकारी विभाग में था। सब मैम सब चलते थे हम लोग से, बहुत अच्छा परिवार था हम लोग का। बस हमारी रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी की, 6 लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, अगर वो छूट गया तो और किसी बच्चों का वो टारगेट करेगा, क्योंकि 5 लोग। क्या लग रहा है कब से वो इन सब चीज़ों में थे कि इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया और इतना ज़्यादा अंधविश्वास जो है वो सर पे चढ़ गया कि वो इतना गिर गया कि मौत के घाट उसको उतार? कब से आप, क्योंकि आप लोग के घर में कभी कभी तो आते रहे होंगे, क्या बातचीत से कुछ लगता था? 2 साल से आना जाना नहीं है। अभी आपसे बताए ना, उसके लड़की के पेट में तो 3 महीने का बच्चा। आपके घर में आते जाते नहीं? ये 1 महीने 2 महीने से मेरे भतीजे से स्कूल के बाहर जाके मिलता था, सब लोग से बोलता था हम इसके दादा हैं। मेरा यश इतना सीधा था कि अगर कोई उसको कुछ भी दे दे तो वो खा लेता था। उसको कहीं केला दे, कहीं सेब दे, कहीं आम दे, हम लोगों को कोई पता नहीं था। मेरा भतीजा घर में आके बताया तो हम लोग का दिमाग ठनक गया कि इसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, कुछ किसी की बलि चढ़ेगी जरूर। बहुत सुंदर था मैम मेरा भतीजा, मैम बहुत सुंदर भतीजा। तो देखिए किस तरीके से परिवार जो है पूरा का पूरा टूटा हुआ है। माँ इस हालत में नहीं है कि उनसे हम बात कर जाएं। लड़के की बुआ थी, लड़के की दादी थी, और सिर्फ वो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि जो सरन सिंह है उसको फांसी मिलनी चाहिए। देखिए दिनांक 26 अगस्त 2025 को
थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उसके शव को कितने टुकड़ों में किया था, कहाँ कहाँ से शव बरामद हुआ? हाँ, देखिए, शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। क्या तांत्रिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है जिसने इस तरह की बात की? जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है उस पर पहले भी कुछ केस वेस हैं? आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत हैं। बच्चे की क्या गला दबाते हैं या दादा? ये इस चीज़ पे टिप्पणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। इसमें पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया कि कोई और भी? अभियुक्त ने अपने बयान में इस घटना को कारित करना स्वयं अकेले ही अभी तक बताया है और इसमें अग्रिम जांच पड़ताल अभी भी जारी है। क्या कोई पूजा पाठ भी किया था या सीधे? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बारे में भी जांच पड़ताल अभी हमारी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।